गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, जय श्री राम। आज के प्रमुख समाचार पे नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि भारत एक टैरिफ और बढ़ाएंगे रूसी तेल को लेकर। ट्रम्प ने फिर अल्पा पुराना राग। ये अमेरिका थोड़ा ज़्यादा ही अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प भारत को लेकर रूसी तेल की खरीद पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत सहयोग नहीं करता तो भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। ट्रम्प ने मोदी सरकार पर भी जिक्र ट्रम्प ने मोदी पर भी जिक्र किया। अमेरिका का आरोप है कि रूस को तेल से होने वाली कमाई यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रही है। भारत अपनी ऊर्जा नीति बाजार में उपभोक्ता जागरूकता के हिसाब से तय करे। ऐसे कुछ समाचार हैं। और जैसे कि पिछले दिनों टैरिफ पे लेकर चर्चा हुई थी मोदी सरकार ने, और मोदी के जितने भारतवासी ने सभी लोग स्वदेशी चीज़ों पर अपनी पकड़ बना ली है। हम अपना सामान खुद बनाए, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से खरीदनी ही पड़ेंगी। जैसे तेल हमारे यहाँ नहीं बन सकता है, पर इसी का एक सोल्यूशन निकाला गया है कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा यूज करें। डीजल पेट्रोल की गाड़ियां जल्दी से जल्दी हम उनको बंद कर दें। जैसे कि अभी एक और समाचार आ रहा है, सुबह सुबह का है, ब्रेकिंग न्यूज। असम में सुबह सुबह आया भूकंप। पूर्व उत्तर के कई राज्यों में महसूस हुए झटके। इसकी तीव्रता लगभग बताई जा रही है 5.1 तीव्रता भूकंप आया था। नेशनल सेंटर फॉर सेमिलॉजी के अनुसार इसके झटके सुबह 4:17 पर महसूस किए गए, इसका केंद्र 50 किलोमीटर की गहराई पर बताया जाए। अधिकारियों ने बताया है कि जान माल का नुकसान अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। कुछ हिस्सों में हल्के झटके महसूस किए गए हैं। असम के मोमोरी गांव के 5.1 तीव्रता से भूकंप आया था, ऐसा बताया जा रहा है, और जान माल का कोई खतरा नहीं। देश के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए, इसमें 25 किलोमीटर के नुकसान हुआ था। ऐसा मतलब कुछ समाचार आए हैं। वेनेजुएला में नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मचंडो ने फ्रांस के उपराष्ट्रपति को क्या कहा, शुक्रिया। ऐसा वहाँ के कुछ लोग उनके सपोर्ट कर रहे हैं। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरियन मचाडो ने राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई के लिए वैश्विक समर्थन मांगा है। उन्होंने यह मुद्दे पर फ्रांस के उपराष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। माचंडो ने एक्स पर पोस्ट कर लिख सभी देशों के प्रमुखों से इस निर्णय क्षण में वेनेजुएला का समर्थन करने की अपील की है। जंगल का कानून मादुलो का अमेरिका एक्शन पर बोले शशि थरूर। अमेरिका एक अपने आप को सुपर पावर मानता है और बाकी देशों को भी कंट्रोल करने के लिए नए नए चीजें करता रहता है। एक सिकोहाबाद से खबर आ रही है, जो सपा का गढ़ है कहा जा सकता है, कि मैं हिंदू नहीं यादव हूँ। पीटीए की पाठशाला में सपा जिला अध्यक्ष शिवराज यादव का विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें, सपा के सिकोहाबाद के इंडीमिया माई में पीडीआई पाठशाला आयोजित की गई थी। जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि मैं हिंदू नहीं यादव हूं। उन्होंने स्वर्णों पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष करते हुए कहा है कि वे मां की कोख से पैदा हुआ इंसान है। यादव ने भाजपा सरकार पर दलित पिछड़ों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और आगामी चुनाव में 10% लोगों की बातों में न आने का आह्वान किया है। उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप भी देख सकते हैं उनका वीडियो। वहीं बात करते हैं कि वाराणसी में एसआईआर को लेकर फिल्टर में प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष की बैठक
एक और चर्च पे बात करते हैं कि यूपी में भारत एक्सप्रेसवे पलटने की साजिश, ट्रक पर रखा मिला लकड़ी का टुकड़ा, लोगों की सूझबूझ से टला हादसा। मुजफ्फरपुर में घूस घूस लेते पकड़ा गया कृषि अधिकारी, विजिलेंस टीम ने रुपए के साथ पेंट भी उतरवाकर किए जब्त। धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना की तारीफ होने पर राकेश बेंदी ने रिएक्शन में बोले, वही हमेशा गेम्स में रहे हैं। बता दें, अक्षय खन्ना बहुत समय से उनकी जो पिक्चरें अभी आ रही हैं एक्टिंग की, वो बादशाही बटोर रहे हैं। आपको बता दें, एक खबर आ रही है कि ताकि हमको मिले शुद्ध जल का अधिकार, दैनिक जागरण कर रहा आपके द्वार। पेयजल से जुड़ी चिंताएं के प्रति सजग रहे हैं दैनिक जागरण। सोसाइटी कॉलोनी में गांव मोहल्ले तक पहुंची टीम। अब भी दूषित पानी के संकट से जूझ रहा है विकसित देश, बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत। 11 राज्यों में 2500 रिपोर्टरों की टीम आपके घर तक पहुंची, पीने का पानी की पड़ताल करेगी। दिल्ली के पानी में सुरक्षित सीमा से अधिक है यूरेनियम की मात्रा। इंदौर में बोरिंग के पानी तक पहुंच मूत्र वाला बैक्टीरिया। 69 में से 35 सैंपल फेल, 5 जांच में मिला फिकली फिकली कॉपिनियम फॉर्म बैक्टीरिया, या यही से फैल रही है जा। गहराई जल संकट, आज 8 दिन बंद रहेगा नर्मदा जल की आपूर्ति नहीं, टैंकरों से आ रहा गंदा भी पानी। दिल्ली की जलवायु परिवर्तन में चुनौती। 184 सुपर सीडर से देश में बदलने खेती की तस्वीर। यूनेस्को जेल में बीती मादुरो की रात, आज कोर्ट में होगी पेशी संभव है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डेल्सी रोड्रिगो को बना गया आंतरिक राष्ट्रपति। मार्को आतंकवाद साजिश में मकसदे का सामना करेगा मर्दुल आदमी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर उठे सवाल, सुरक्षा परिषद में चर्चा। पोप लियो ने हिंसा रोकने के बेजुल्म में की संप्रदा कायम रखने की कहा। वेनेजुला में तानाशाह शांति ट्रंप के फैसले से उपयोग की गई। अच्छा, रोहतक में हरियाणा की स्थिति, जिला कारागार सुनवाई, जेल में स्वादी साधुओं के यौन उत्पीड़न के और पत्रकार हत्या मामले में गुरमीत सिंह राम रहीम को पैरोल, 15वीं बार जाएंगे जेल से बाहर भी करते हैं प्रवचन। वेनेजुला में अमेरिका सैन्य कार्रवाई, भारत ने जताई गहराई चिंताई। अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा, स्थिति पर करीबी नज़र, मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील। बीएलओ ने 40% तक मतदाता दिखा दिए अनुपस्थित। प्रशासन पुलिसकर्मी ने करवा रहा है एसआईआर, बीएलओ का काम का सत्यापन। बीटेक के सिपाही बीट के सिपाही घर घर जाकर जांच कर रहे कि मतदाता अपने पते पर हैं या नहीं। कुंभ की तैयारी, कुंभ क्षेत्र को घोषित किया जाएगा पवित्र नगरी। सीएम धामी ने प्रस्तावना को दी शुद्धति सैद्धांतिक सहमति। हरिद्वार ऋषिकेश के 105 घाटों पर गैर हिंदुओं होंगे प्रतिबंध। कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू प्रवेश
निषेध क्षेत्र घोषित करने की अपील। करीब 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आएगा प्रतिबंध के दायरे में। पत्रकारों की वार्ता में कही गई ये बातें। एक्स पर गैरकानूनी कंटेंट अपलोड करने वाले यूजर्स करेंगे हमेशा के लिए होंगे बैन। जरूरत पड़ने पर स्थानीय सरकारों के साथ काम करेगा प्लेटफॉर्म। ग्रोक से गैरकानूनी कंटेंट बनाने वालों पर भी होगी ऐसी ही कार्रवाई। बारामूला क्षेत्र में फेज 3 में 671 करोड़ चुकानी पड़ी रही देर की कीमत। शुरुआती अनुमानित लागत 964 करोड़ की जगह अब खर्च होंगे 1635 करोड़ रुपए। SIR से पहले मतदाता सूची दुरुस्त करने की तैयारी, पुनर्निरीक्षण शुरू। विधानसभा के शीतलहर सत्र में आज से हंगामेदार होने वाला है आसार। हंगामेदार होने के आसार। सदन में शीश महल सहित के 3 रिपोर्टर होने पर भी पेशी। स्पीकर ने शीतकालीन सत्र को तैयारी की रविवार को समीक्षा की है। उत्तराखंड में अतिक्रमण की आड़ में नहीं चलने देंगे लैंड जिहाद, धामी ने ऐसा शब्द उस कार्यक्रम में बोला है। देवभूमि उत्तराखंड का देवत्व और सांस्कृतिक स्वरूप बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। पहले ही सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसके चलते कई पहाड़ी इलाकों पर बाहरी लोग कब्जा कर चुके हैं। सरकारी जमीन पर हरी नीली चादरें चढ़ाकर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि सुनियोजित सोचे समझी साजिश है। इसी लैंड जिहाद का नाम दिया है। भारत इकलौता देश जिसमें 2 नाम हैं। डॉक्टर मोहन वैद्य ने कहा है शब्दों से कार्यक्रम में। भारतीय अवधारणा सत्र में RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मोहन वैद्य ने कहा है कि भारत को समझना बेहतर जरूरी है। दुनिया को शायद ही कोई और देश हो जिसके 2 नाम हो। भारत में राष्ट्र की अवधारणा पश्चिम के नेशनल से अलग है। पश्चिम में नेशनल की अवधारणा 16वीं शताब्दी में विकसित हुई, जबकि भारत में राष्ट्र सदैव राष्ट्र के स्वरूप में मौजूद रहा है। स्वदेशीकरण का अर्थ है दूसरों का न्यूनतम निर्यात। डॉक्टर मोहन वैद्य ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आज की शिक्षा नौकरी मांगने वाले युवा तैयार कर रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। विविधता में एकता के संदर्भ में कहा है कि भारत विविधता संस्कृति का देश नहीं बल्कि ऐसी एक संस्कृति का देश है जो विविधता को स्वीकार करती है। उन्होंने कहा है कि जैन जी आशावादी पीढ़ी हैं जो ठान लेते हैं उसी पूरा करने दिखा देती है। उन्हें उपदेश देने के बजाय संवाद करना चाहिए, प्रश्नों के माध्यम से रोज सोचने और खोजने का अवसर देना चाहिए। अगली समाचार पर चर्चा करते हैं कि राजधानी में यमुना स्वच्छता ले रही जन आंदोलन का स्वरूप। रेखा गुप्ता ITO के समीक्ष यमुना किनारे स्वच्छ अभियान कार्यक्रम के दौरान संबोधित करती रेखा गुप्ता ने कहा है कि छठ घाट पर आयोजित विशेष यमुना स्वच्छता अभियान को निरीक्षण किया। इस दौरे पर मुख्यमंत्री यमुना की निर्मलता को लेकर दिल्ली सरकार को संकल्प दोहराते हुए कहा है कि अब यमुना की स्वच्छता एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुकी है। और अगले समाचार पे वहीं नज़र डालते हैं तो पहली बार विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क, PM कर सकते हैं उद्घाटन, ऐसा बताया जा रहा है। बता दें आपको, विश्व पुस्तक मेले प्रवेश के लिए इस बार टिकट खरीदने कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस
सहस मेले आयोजित भारत व्यापार प्रबंधन संगठन ITPO के साथ सहमति बिना पुस्तक भारतीय पुस्तक न्यास NBT ने नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार इस मेले के निःशुल्क प्रवेश रखने की निर्णय लिया है। मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। NBT और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से उन्हें बुलाने के प्रयास चल रहा है। 10 जनवरी से लेकर 10 जनवरी से भारत मंडपम में शुरू होने जा रहा है पुस्तकों के 9 दिवसीय महाकुंभ तैयारी इन दिनों अंतिम चरणों पर चल रही है। मेले में आपको करीब 1000 प्रकाशन भाग ले रहे हैं। स्टॉल भी संख्या लगभग बन चुकी है। इविन एक और विषय पर चर्चा करते हैं। 31 साल बाद धुला अबर अभियंता के दमन पर भ्रष्टाचार का दाग। भ्रष्टाचार मामले में अपील दायर करने के 23 साल बाद आया हाईकोर्ट का निर्णय। एयरफोर्स के एक तत्कालीन विंग कमांडो शिकायत पर शुरू हुआ मामले दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट ने कर दिया था खारिज। 1984 में 1000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में अबर अभियंता के दमन पर लगाए भ्रष्टाचार का दाग आखिरकार 31 साल बाद धुल गया है। फर्जी सिम से पाक हैंडलों का संपर्क से थे वाइट किलर मॉडल आतंकी धमाके के आरोपी को बरामद फोन पर सिम डाटा सामने आया है जानकारी मिलने पर। अगले समाचार पर चर्चा करते हैं। 25 फसलों के 184 सुपर सीडर से देश में बदलेगी खेती की तस्वीर। जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभाव से निपटने की दिशा में सरकार ने दी उन्नत बीजों की बड़ी सौगात। नई किस्मों के लाभ हैं। इसमें बीज पानी और कीटनाशकों की जरूरत अपेक्षित होगी कम। रोग कीट प्रतिरोधी किस्मों की सिंचाई और दवाई का खर्चा घटेगा। बेहतर गुणवत्ता की उपज से किसानों को बेहतर दाम मिलने सकेंगे। फसलों की कुल कितनी किस्में हैं? धान और मक्के की कुल 122 किस्में हैं। ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए साथ ही उद्यमी की शिक्षाओं के लिए किया गया है। आज के समाचारों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।